अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.4 है, बेसिकली फर्स्ट ईयर मैथ की। सो इसका जो मेन टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो यूनिटी का मतलब होता है वन, तो वन के हमने क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूँ कि वन का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है वन पावर वन ओवर टू। तो इस तरह से अगर वन के क्यूब रूट्स तो इसका मतलब वन पावर वन ओवर थ्री। और अगर वन के फोर्थ रूट की बात करें तो वन पावर वन ओवर फोर। तो यहाँ पे हमने वन पावर वन ओवर थ्री का आंसर कैलकुलेट करके बताना है कि उसके कितने आंसर्स आते हैं और कौन कौन से आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि वन के जो क्यूब रूट है वो एक्स है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है, तो दोनों तरफ पावर थ्री से मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन बन जाएगा और वन इधर आके माइनस बन जाएगा। तो ये बेसिकली बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला लिखा हुआ है जो कि इक्वल हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये दो फैक्टर्स ज़ीरो के इक्वल हैं, दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे। एक्स माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स का आंसर वन आ जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, टोटल तीन आ गए हैं। एक ये रियल वाला रूट है और जो दो रूट आए हैं वो कम्प्लेक्स आए हैं। एक कम्प्लेक्स रूट जो है वो प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ आया है, और इन तीनों रूट्स को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने कैलकुलेट कर दिए। अब आप लोगों को पता है कि हम ये जो प्लस वाली टर्म है इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए ओमेगा कह लेते हैं, और ये वाला जो है माइनस वाली टर्म इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो अब जब भी हम ओमेगा लिखेंगे इसका मतलब माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आई ओवर टू है, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आई ओवर टू के इक्वल है। और यहाँ से अगर टू को इधर मल्टीप्लाई कर देना तो टू ओमेगा जो है वो किसके इक्वल बन जाता है, माइनस का वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा। तो ये हम एक क्वेश्चन है उसमें यूज़ भी करेंगे बाद कि माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आई की जगह पे टू ओमेगा भी लिखेंगे। तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है सॉरी वो तीन आ गए हैं। वो कौन कौन से हैं, एक वन है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इनकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, चार प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कौन कौन सी, पहली ये कि इन तीनों क्यूब रूट्स का सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, कि तीनों जो क्यूब रूट्स हैं वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम ज़ीरो के बराबर है। इसी तरह से तीनों का जो प्रोडक्ट है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा क्यूब बन जाता है वो वन के इक्वल है। इसी तरह से इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि इसके जो दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये एमसीक्यू में बात पूछी जाती है कि ये एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल हैं, क्या है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये कम्प्लेक्स रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। फिर उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है कि आप ओमेगा की पावर एन कोई भी ले लेते हैं, एन इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका आंसर हमेशा या वन आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर में से ही आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें ओमेगा फोर लिख लेते हैं। ओमेगा फोर जिसको हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब हमें पता है वन के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है कि तीनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो वन के इक्वल होता है। तो ओमेगा क्यूब वन के इक्वल है तो यहाँ पे ओमेगा रह गया। तो ओमेगा फोर देखें जो किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के इक्वल आ गया। इसी तरह से आप ओमेगा 26 ले लेते हैं, तो ओमेगा 26 जो है इसको ओमेगा 24 और डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा 24 जो है इसको ओमेगा 3 पावर 8 लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 1 पावर 8 और डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आंसर आ गया। सो आप लोग ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हैं। ओमेगा की पावर में जो भी नंबर है ना इसको आप 3 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 2, तो उतनी ओमेगा की पावर को इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहा जाए कि जी ओमेगा पावर 1000 है, बताएं इसका आंसर क्या है। तो 1000 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, तो ये ओमेगा पावर 1 के इक्वल है। अगर आपको कहा जाए ओमेगा पावर 36 का आंसर बताएं तो ओमेगा 36 जो है ये 3 पे डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है, तो ओमेगा पावर 0 यानी कि 1, तो 1 इसका आंसर है। मतलब वो वाली ओमेगा की पावर्स जो 3 के मल्टीपल है, जो 3 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उनके लिए ओमेगा आंसर देगा 1, और बाकी जो है वो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग जो है ओमेगा उनका आप लोगों को आंसर दे देगा।
सो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है जी फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, 27 एंड -27, 64। ये वो सारे के सारे नंबर्स हैं जिनके क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो 8 जो है ये 2 पावर 3 बनता है, 27 जो है वो 3 पावर 3 बनता है, और 64 जो है वो 4 पावर 3 बनता है। तो बेसिकली इसका मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ आप लोगों को कि ये 64 जो है ये 4 पावर 3 बनता है। तो अब इसके जो 3 रूट्स आएंगे ना, एक 4 आएगा, एक 4 ओमेगा आएगा, एक 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह से अगर ये माइनस का 27 है तो ये -3 की पावर 3 बनता है। तो इसके जो 3 रूट्स बनेंगे, माइनस का 3 बनेगा, माइनस के 3 ओमेगा और माइनस के 3 ओमेगा स्क्वायर बनेंगे। इस तरह से अगर ये 8 है तो इसके 3 रूट्स बनेंगे 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। जी, तो ये अब 8 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखें, एक पार्ट में आपको बता देता हूँ अच्छे से, बाकी उन्हीं लाइंस के ऊपर आप लोगों ने खुद लिख लेने हैं। तो 8 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो लेट कर लेते हैं x जो है वो 8 का क्यूब रूट है, तो x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3। दोनों तरफ पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x क्यूब जो है वो इक्वल आ जाएगा 8 के। अब ये जो 8 है ये इक्वेशन के इधर प्लस का इधर लेंगे तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का। अब ये 8 जो है ये बेसिकली 2 पावर 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ भी आप लोगों के पास वही फार्मूला बन गया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दो फैक्टर्स अलग अलग 0 के इक्वल कर लेंगे। x इज -2 को 0 करेंगे तो x का आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको जब इक्वल करेंगे 0 के तो ये इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है उसने, देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के 4 - 16 माइनस का 12। अब अंडर रूट के अंदर जो माइनस है उसकी का पे आयोटा आ जाएगा, और ये जो 12 है अंडर रूट के अंदर, इस 12 को हम 4 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, और 4 जो है वो अंडर रूट से बाहर आके 2√3 रह जाता है। तो बेसिकली ये जो 12 अंडर रूट लिखा है ना, इसकी जगह पे 2√3 आ जाएगा। तो अब 2 ऊपर से कॉमन ले लें तो माइनस का 1 प्लस माइनस √3/2 रह जाएगा, जो कि ओमेगा के बराबर है। जिसका मतलब एक ओमेगा बन जाएगा और एक ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सो ये देख लीजिएगा उसने लिखा भी हुआ है, 12 को 4 क्रॉस 3 आई लिखा हुआ है, 4 जो अंडर रूट से बाहर आ गया 2√3 आई आ गया, तो 2 ऊपर से कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस √3 आई/2 जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो एक 2 ओमेगा आंसर बन जाएगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये टोटल 8 के 3 रूट्स बन गए। सिमिलरली इन्हीं लाइंस के ऊपर -8 के भी आप लोगों ने क्यूब रूट्स कैलकुलेट कर लेने हैं, और इसी तरह से क्यूब रूट्स 27 के भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और -27 भी सिमिलर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी वही कैलकुलेशंस हैं। और सिमिलरली जो 64 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो इसका भी आप लोग सलूशन देख सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये सलूशन है इसका। और अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ये फार्मूले यूज़ होने जो उसने लिखा है, बेसिकली 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी रिलेशन से लिखा है उसने कि ओमेगा स्क्वायर प्लस का इधर लें तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अगर ओमेगा प्लस का इधर लें तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अगर 1 को लें तो 1 माइनस का बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो ये वो रिलेशन है सारे के सारे जो इन क्वेश्चंस में हमने यूज़ करने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के आप लोगों के पास सामने नज़र आ रहे हैं, 5 पार्ट्स हैं, सबको सॉल्व करना है। तो सबका सलूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 8। तो अब ये जो 1 + ओमेगा है इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर बन गए, तो ये -2 की पावर 8 अलग कर लें, और माइनस ओमेगा पावर 16 जो है वो अलग कर लें, और ये 2 पावर 8 जो है 56 256 बन गया, और ओमेगा 8 2 टाइम्स जो है वो 16 बन गया। ओमेगा 16 को ओमेगा 15 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। अब ये ओमेगा 15 जो है ना, ये 15 3 का मल्टीपल है, तो ये तो ओमेगा पावर 15 1 बन जाएगा, तो ओमेगा रह जाएगा, तो 256 डॉट ओमेगा, तो इसका आंसर आ गया 256 ओमेगा। इसी तरह से ये नीचे 1 + ओमेगा, एक फैक्टर ये है सारा, एक ही फैक्टर ये है, तो ये 1 और प्लस ओमेगा मिलके माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 और प्लस का ओमेगा स्क्वायर मिलके माइनस ओमेगा बन जाएगा।
तो ये देखें उसने यही लिखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा है और 1 और ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा लिखे इसकी जगह पे माइनस ओमेगा लिखा है। तो ये माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर बन गए और इसी तरह से ये प्लस के माइनस के 2 ओमेगा बन गए। अब इनका सोल्यूशन आप लोग तो ये देखें उसने लिखा हुआ है माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस के 2 ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस के 4 ओमेगा क्यूब 1 होते हैं, तो आंसर इसका क्या आ गया है 4 आंसर आ गया। तो सिमिलरली इसका एक 5 नंबर पार्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ सोल्यूशन लास्ट वाला, बाकी आप लोग देख सकते हैं ईजिली, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये देखें ये लिखा हुआ है माइनस का 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 पावर 5 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 पावर 5। बहुत सारी बुक्स के ऊपर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ना माइनस नहीं लिखा हुआ, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये जो माइनस है ना, ये अंडर रूट से बाहर आके आयोटा लिखा जाएगा, ये भी माइनस का आयोटा, तो हमने इसको आयोटा वाली फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो सारी टर्म है ये 2 मेगा की इक्वल है और ये सारी टर्म 2 मेगा स्क्वायर के इक्वल है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक बात बताई थी कि मैंने कहा था कि ये ओमेगा है, तो अगर ये 2 को इधर ले हैं तो 2 ओमेगा किसके इक्वल है -1 प्लस अंडर रूट 3i/2 के, और अगर 2 को इधर ले हैं तो 2 मेगा स्क्वायर भी इसके बराबर है। तो वही वाली बात जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कि इस सारे की जगह पे 2 मेगा 5 आ गया और ये 2 मेगा स्क्वायर 5 आ गया, तो ये 2 पावर 5 और 2 पावर 5 32 और 32 बनते हैं ओमेगा 5 और ये ओमेगा 10 है। ओमेगा 5 को ओमेगा 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और ओमेगा 10 जो है इसको ओमेगा 9 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये 32 जो है दोनों में कॉमन है, ओमेगा क्यूब वैसे 1 हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर रह गया, ये भी 1 हो जाएगा और ओमेगा रह जाएगा। तो आप लोगों के पास अल्टीमेटली 32 के साथ ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा रह जाएगा और ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर जो है वो माइनस के 32 आ गए जी। उसके बाद बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लिखा हुआ है बेसिकली x³ माइनस y³ को लेफ्ट एक्सप्रेशन को राइट के इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पे भी एज इट इज़ और यहाँ पे भी एज इट इज़ है। अब देखिएगा ये इसका पार्ट 1 लिखा है, इसकी राइट हैंड साइड लिखी है, ये x माइनस वाई तो एज इट इज़ लिखा है, इनको x को x से मल्टीप्लाई किया, x को मेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया है, तो ये देखें ये सारी टर्म्स लिखी हुई। अब ये एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन ले लें, साथ में माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस का एक्स वाई कॉमन लेके मेगा स्क्वायर प्लस मेगा बच जाएगा और मेगा क्यूब वाई स्क्वायर, मेगा क्यूब चूँकि 1 के बराबर होता है तो ये वाई स्क्वायर ही रह जाएगा और ये मेगा स्क्वायर प्लस मेगा -1 के बराबर होता है तो इसकी जगह -1 आ जाए, तो ये माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई बन गया और ये प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये सारा x³ माइनस y³ बन गया है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, ये भी देख लीजिएगा। इसमें ये जो राइट हैंड साइड है ना इसको लिखेंगे और इस राइट हैंड साइड में ये दो फैक्टर्स जो हैं इनको एक दूसरे के साथ देखें उसने मल्टीप्लाई करवाया हुआ सारा, कि x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को मेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया तो मेगा स्क्वायर xy आ गया, x को मेगा z से मल्टीप्लाई किया तो मेगा xz आ गया। इसी तरह से इस तीनों टर्म से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करने के बाद अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसने एक्स वाई कॉमन लिया तो मेगा स्क्वायर प्लस मेगा आ गया, वाई जी कॉमन लिया दो टर्म्स में से तो मेगा स्क्वायर प्लस मेगा 4 बच गया, और इस तरह से जी और एक्स कॉमन लिया तो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर बच गया। अब ये जो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर बच गया इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, ये ओमेगा 4 जो है बेसिकली ओमेगा के बराबर होता है, तो यही उसने लिखा है, तो ये भी बेसिकली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनता है और ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी जगह पे भी -1 आएगा, इसकी जगह पे भी -1 आएगा और इसकी जगह पे भी -1 आएगा, तो अल्टीमेटली ये प्लस का zx माइनस का बन जाएगा, प्लस का yz माइनस का बन जाएगा और प्लस का xy माइनस का xy बन जाएगा। तो ये देख लें उसने लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, बाकी तीनों टर्म्स माइनस की हो गई हैं और ये सारे का सारा फार्मूला जो इसका क्लोज होता है x³ प्लस y³ प्लस g³ माइनस 3xyz विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका ये नेक्स्ट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक में भी आप लोग करते हैं कि आपके पास उसने n फैक्टर्स की बजाय 2n फैक्टर्स गिवन किए हुए हैं, तो अगर आप n सोचते हैं 10 फैक्टर्स हैं तो ये उनका डबल है 2n 20 फैक्टर्स हैं बेसिकली। इस सब का आंसर प्रूव करना है 1 के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड उसने लिखी है। अब लिखने के बाद उसने सबसे पहले ये जो ओमेगा की हायर पावर्स है ना इनको सिंप्लीफाई किया, ओमेगा 4 बेसिकली ओमेगा के इक्वल है और ओमेगा 8 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो इसने लिखा 1 प्लस ओमेगा एज इट इज़, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ये 1 प्लस ओमेगा 4 जो है
और ये जो 1 प्लस ओमेगा 4 था इसकी जगह पे ओमेगा आ गया, ओमेगा 8 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, इस तरह से एंड सो ऑन, ये 2n फैक्टर्स बन रहे हैं। अब आप लोगों के पास ये देखिएगा, ये 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, इक्वल होता है, ये ओमेगा के इक्वल होता है माइनस के, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये माइनस एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब ये दो फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके एक एक फैक्टर बना दिया जाए तो 2n की बजाय n फैक्टर्स रह जाएंगे। कैसे? माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब बन गया। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस के ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब बन गया एंड सो ऑन n फैक्टर्स हैं ये। तो ओमेगा क्यूब 1 1 और 1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स। तो 1 जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसका आंसर 1 ही रहता है, तो यही उसका आंसर 1 आ गया। इसमें सिर्फ ये स्टेप ही देखने वाला है कि 2n से n फैक्टर्स कैसे बन गए हैं कि ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। जब दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक एक कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 फैक्टर्स थे तो दो को मल्टीप्लाई के 5 कर लिया तो वो तो आधे हो गए, तो 2n का n फैक्टर रह गए हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे लिखना भूल जाते हैं, सो काइंडली इसको लाजमी देखिएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है जी अगर ओमेगा जो है रूट है इस इक्वेशन का तो आप लोग शो करें ओमेगा स्क्वायर इसका दूसरा रूट है। तो यहाँ पे बेसिकली उसने यही गिवन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है। अब इस बात का ये मतलब है, आप लोग अंडरस्टैंड करें कि अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह पे ओमेगा को पुट करें तो दोनों साइड का आंसर 0 0 इक्वल आएगा, ये मतलब है। देखिए उसने पहले यही लिखा कि इफ़ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन इस एक्स जगह पे ओमेगा पुट करें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब वो कह रहा है कि शो करें कि इस इक्वेशन का जो दूसरा रूट है वो ओमेगा स्क्वायर है। अब हमने ओमेगा स्क्वायर को प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का रूट है, मतलब ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे पुट करें तो उसका आंसर भी 0 आना चाहिए। अब देखें वी वांट टू प्रूव डैट ओमेगा स्क्वायर इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो इस एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा 4 बन गया और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे उसने क्या किया, ओमेगा 4 है और ये ओमेगा स्क्वायर इसको ये 1 लिख लिया और प्लस का ओमेगा स्क्वायर सेपरेट लिख लिया, यानी कि ये पहली टर्म और थर्ड टर्म को पहले लिख लिया और ये टर्म बाद में लिख ली। अब यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया है कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। ओमेगा स्क्वायर को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ऐड भी कर देता हूँ और ओमेगा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी। अब ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर मिलके 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर वैसे ही है, और ये सारा जो है ये a प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो ये a प्लस बी स्क्वायर देख लें किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि ये a का स्क्वायर है, ये वाली टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर आ जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। अब हमें पता है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से कि 1 प्लस ओमेगा 0 के इक्वल होता है, तो ये 1 प्लस ओमेगा इस सारे की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इस सारी टर्म को भी क्या कर देगा 0। तो मतलब हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ली तो उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी हमने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन का एक क्या बन गया है, रूट बन गया है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक और बात प्रूव करने वाली रह गई है कि उसने कहा कि आल्सो प्रूव डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि जो ओमेगा क्यूब है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। अब देखें ये कैसे प्रूव करेंगे, ये हम इन दो इक्वेशंस की मदद से बेसिकली प्रूव करने जा रहे हैं। एक ये वाली इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है और दूसरी ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन बेसिकली क्या है, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करने जा रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो ये देख लें ऊपर ये लिखा हुआ है
ऊपर इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और नीचे जो है इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0 रह गया। तो यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लें तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा को 0 के इक्वल करेंगे अलग, ओमेगा तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि रूट है, तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब माइनस 1 को 0 रखें तो यहाँ से ओमेगा क्यूब का आंसर क्या आ गया है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने प्रूव कर दिया कि ओमेगा क्यूब जो है वो भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन तो वही है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे 1 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे -1 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया है। उसने डायरेक्टली पूछने की बजाय कि -1 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट करें, उसने कहा कि प्रूव डैट के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर दिस एंड दिस, कि -1 के जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं वो ये दो बनते हैं। ऑब्वियसली जब तक हम 1 के तीनों रूट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे हम इनका बता ही नहीं सकते, तो हम -1 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि -1 का वो क्यूब रूट x है, तो x इज इक्वल टू -1 पावर 1/3, दोनों तरफ पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, x3 इज इक्वल टू -1। अब माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बन गया, तो x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा पहला फैक्टर x प्लस 1 0 करेंगे तो x का आंसर -1 आ गया, ये तो इसका रियल रूट है। और ये जो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है इसको 0 करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो देखें फार्मूला लगाने के बाद x का आंसर 1 प्लस √3i/2 लिखा हुआ है, तो एक प्लस में आंसर आ गया और एक माइनस में आंसर है। ये दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो उसने यही कहा था कि शो करें कि -1 के जो दो कम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं वो ये दो बनते हैं। तो हमने ये बात जो है वो प्रूव कर दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन है वो ये कि वो कहता है कि प्रूव करें कि 1 प्लस √-3/2 पावर 9 और ये पावर 9 इसका आंसर -2 के इक्वल आता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको प्रूव करने के लिए ये बेसिकली इनको ना ओमेगा बनाना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वो बनाने के लिए पहली टर्म ना 1 की बजाय -1 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई करवा लेते, उससे क्या होगा ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का √3i हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे अंदर भी, तो ये प्लस बन जाएगा। तो अब ये -1 प्लस √3i/2 बन गया जो कि ओमेगा बनता है, ओमेगा पावर 9, और ये जो है ओमेगा स्क्वायर बन गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, और ये माइनस तो मतलब माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 है और माइनस के ओमेगा की पावर 9 है। तो ये माइनस ओमेगा 18 है और माइनस ओमेगा 9 है, दोनों पावर्स 3 के मल्टीपल्स हैं, तो ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, तो दोनों का आंसर -2 बन जाएगा। तो ये देख लें, ये मेरा हल सोल्यूशन थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है जो उसने लिखा हुआ है उसकी निस्बत। तो कि यहाँ पे आप लोग माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई करवा दें और माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें और अंदर भी, एक ओमेगा स्क्वायर पावर 9 बन जाएगी और एक ओमेगा पावर 9 बन जाएगी। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि देखें हमने पहले ये पढ़ा कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ना तो हम उसको सॉल्व करके उसके दो आंसर्स निकालते हैं और उन दो आंसर्स को लेट्स सपोज हम अल्फ़ा और बीटा कह लेते हैं। अब अगर हमें आंसर्स गिवन हों और वो कहे इक्वेशन बना दें, तो फिर हम वो इक्वेशन जो है वो कैसे बना सकते हैं, वो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि अगर हमें दो आंसर्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन हों, तो हमें जब आंसर्स गिवन हों तो हमने इक्वेशन बनानी हो, तो हम वो पता है आप लोगों को कि x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 ये रिलेशन यूज़ करते हैं। इसमें S जो होता है आप लोगों को पता है सम ऑफ रूट्स होता है कि दोनों रूट्स का सम, और P प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, वो कहता है जी फॉर्म एन इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन बनानी है जो कि x स्क्वायर माइनस SX प्लस P फॉर्म की है, whose रूट्स आर 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर, उसके दो आंसर्स 2 मेगा स्क्वायर और 2 मेगा। हम इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे और इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखें उसने कहा क्या है कि सम फाइंड कर रहा है 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे, 2 कॉमन लेगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है,
तो -2 इसका आंसर आ गया। तो ये सम बन गया -2। इसी तरह से जो प्रोडक्ट है वो 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और मेगा स्क्वायर को मेगा से मल्टीप्लाई किया तो मेगा क्यूब। तो 4 × 1 इसका आंसर क्या आ गया 4। तो सम -2 के इक्वल है और प्रोडक्ट 4 के इक्वल है। तो दोनों को इस इक्वेशन में सम की जगह -2 पुट करें, प्रोडक्ट की जगह +4 पुट करें, तो आपका आंसर x² + 2x + 4 = 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का। इसमें अब 4th रूट्स कैलकुलेट करने हैं, जैसे 16 का, 81 का, 625 का। तो 16 जो है ये बेसिकली 2 पावर 4 बनता है, 81 जो है ये 3 पावर 4 बनता है और 625 जो है ये 5 पावर 4 बनता है। सो 4th रूट कैलकुलेट करने का एक पार्ट मैं बता देता हूँ, बाकी सब एज इट इज़ हैं और बड़ी आसान बातें हैं। सो देखिएगा, तो हमने 16 के 4th रूट कैलकुलेट करने हैं। तो लेट कर लिया x जो है वो 16 का 4th रूट है, यानी कि 16 की पावर 1/4 जो है वो x के इक्वल है। दोनों तरफ पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, x4 = 16 है, x² का स्क्वायर -4 का स्क्वायर = 0 है। तो ये a² - b² किसके इक्वल है, a - b × a + b = 0। अब ये x² -4 है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x² = 4 और x का दोनों तरफ अंडर रूट लेने से एक आंसर प्लस और एक माइनस में 2 आ गया। ये x² = -4 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x किसके बराबर आ गया, प्लस और -4 का अंडर रूट 2 आ गया और अंडर रूट के अंदर जो माइनस है उसकी जगह पे आयोटा आ गया। तो ये 4 रूट्स आ गए 16 के, प्लस -2 और प्लस -2 आयोटा। इसी तरह से 625 को देख सकते हैं, जो 4 रूट्स आएंगे वो +-5 और +-√5 आ जाएंगे। 81 के जो आएंगे वो +-3 और +-3 आयोटा आ जाएंगे। तो ये इनके सॉल्यूशंस हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा, होपफुली आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसके ये 4 पार्ट्स गिवन किए हैं, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखें, पहला क्वेश्चन 2x पावर 4 - 32 = 0 लिखा हुआ है। तो इसमें से 2 कॉमन ले लें तो आपके पास x4 - 16 बच जाता है। यहाँ वो कह रहा है कि डिवाइडेड बाई 2, तो x4 को x² लिख सकते हैं और 16 को 4² लिख सकते हैं। तो ये x² - 4 और x² + 4 = 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो x² - 4 को 0 करेंगे तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा +2 और -2। और इसी तरह से x² + 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x के 2 आंसर्स आ जाएंगे, प्लस का 2i और माइनस का 2i। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया एट दी एंड। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, ये 3y पावर 5 - 2 43y है। तो यहाँ से दोनों तरफ उसने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया सबसे पहले। तो ये y पावर 5 - 81y = 0 बन गया है। अब दोनों साइड यहाँ से y कॉमन लिया तो y4 - 81 = 0 रह गया। तो y को 0 को इक्वल किया तो 1y का आंसर आ गया और y4 - 81 को 0 करेगा तो y4 जो है बेसिकली y² का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर = 0। तो ये फिर बन गया a² - b² = 0, जो कि a - b और a + b = 0 बनता है। तो यहाँ से y² + 9 को 0 को इक्वल करेंगे तो यहाँ से y² इक्वल आ जाएगा -9 के और यहाँ से y इक्वल आ जाएगा प्लस और -3i के। इस तरह से ये y² - 9 को 0 करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा प्लस और -3। उसके बाद इसी का ये लास्ट वाला पार्ट है, 4 पार्ट, 5x पावर 5 - 5x = 0। ऑब्वियसली 5 से सबको डिवाइड कर दें, x कॉमन ले लें तो x कॉमन आ गया, x4 - 1 = 0। तो एक x का आंसर 0 आ गया और x4 - 1 को x² - 1² = 0 लिखेंगे। x² - 1 और x² + 1 = 0। तो यहाँ से एक x² + 1 को 0 करेंगे तो x का आंसर +1 और -1 आ गया, -i आ गया। और x² - 1 को 0 करेंगे तो यहाँ से x का आंसर +1 और -1। एंड पे सोल्यूशन सेट लिख देंगे, जो चारों के चारों आंसर्स हैं, 0 भी, +-1 भी और +-i भी। तो ये टोटल 5 आंसर्स हो गए इसके, क्योंकि 5 डिग्री की ही इक्वेशन थी ये। सो इसका थर्ड पार्ट लास्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, x³ + x² + x + 1 = 0 है।
तो देखें इसने पहले दोनों फैक्टर्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन, अगर यहाँ पे भी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो किए, एक्स प्लस वन को ज़ीरो किया तो एक्स का आंसर माइनस वन आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन को ज़ीरो किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो प्लस का आई और माइनस का ही आंसर आ गया। तो ये इसका क्या बन गया है, सोल्यूशन सेट बन गया है।